ध्यान से सुनिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको ये वीडियो दोबारा इंटरनेट पर ढूंढनी पड़े। पहली बात, यदि आपके घर में घुटन महसूस हो रही हो तो आप थोड़ा सा कपूर जलाकर पूरे घर में घूम दीजिए। इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा, जो महिलाएं बाल बांध कर रखती हैं उनके दिमाग को ताकत मिलती है और बाल गिरने की समस्या भी नहीं होती। तीसरा, कच्ची मूली खाने से दिमाग तेज होता है और जिन्हें पेशाब रुक रुक कर आता है उन लोगों को इसका सेवन करने से लाभ होता है। चौथा, रोजाना गर्म पानी पीने से हार्ट अटैक का खतरा नहीं रहता। पांचवा, अगर आप अधिक झुककर पढ़ते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसा करने से फेफड़े, रीढ़ और आंखों की रोशनी पर बुरा असर पड़ता है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो औरत बराबरी करने की बात करती है, मुझे उनसे कुछ कहना है कि जिंदगी में आप कितनी भी दौलत, शोहरत, पैसा, कितना कुछ कमा लो, अगर आपने अपने पति का प्यार नहीं कमाया तो समझो आपने कुछ नहीं कमाया। जब मर्द पैसे कमाता है तो वो सोचता है कि वो औरत की सारी ज़रूरतें पूरी कर सके, लेकिन जब एक औरत पैसे कमाती है तब वह सोचती है कि उसे मर्द की ज़रूरत ही नहीं है। बात कड़वी है लेकिन सत्य है। पति से ज्यादा अपना कोई नहीं होता। एक उम्र के बाद बेटियां माता पिता के ऊपर बोझ बन जाती हैं, लेकिन एक पति ही है जो मरते दम तक कठिन मेहनत करता है पत्नी को अच्छे से रखने के लिए। अगर हमारी बातों से सहमत हो तो कमेंट में यस जरूर लिखे। बहाने बनाना छोड़ो। नंबर 1, सुबह उठने में आलस आता है तो जल्दी सोया करो। नंबर 2, पैसा नहीं है तो खर्च कम करो और कमाना सीखो। नंबर 3, शरीर ठीक नहीं है तो कसरत करो। नंबर 4, टाइम नहीं है तो फालतू काम करना छोड़ दो। नंबर 5, नॉलेज नहीं है तो किताबें पढ़ो। रास्ते में अर्थी का दिखना शुभ या अशुभ जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, रास्ते में अर्थी का दिखना बहुत शुभ संकेत होता है। नंबर 2, अर्थी दिखे तो रुककर हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। नंबर 3, मान्यता है कि मरने वाला व्यक्ति आपके सारे दुख अपने साथ ले जाता है। नंबर 4, कहते हैं कि शिवजी की बारात निकलने से पहले एक अर्थी निकली थी। नंबर 5, इसलिए आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं तो वह कार्य सफल हो जाएगा। नंबर 6, वैसे भी भगवान की ओर जाने वाली अंतिम यात्रा भला अशुभ कैसे हो सकती है। सच कहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। अगर दुनिया भर की माँ अच्छी है तो फिर सास में बुराई कैसे। अगर बेटी के दुख से दिल दहलता है तो फिर बहू के दुख में सुकून कैसे। अगर ननद का घर में आना भाभी को चुभता है तो फिर भाभी का मायके जाना सही कैसे। कमेंट में जरूर बताएं। इन स्थानों पर मौन रहना सीखें। जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, स्नान करते समय। नंबर 2, शारीरिक संबंध बनाते समय। नंबर 3, किसी के दुख में शामिल होने में। लोन उतारने का उपाय जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कर्ज उतारने की सारी कोशिशें नाकाम हो रही हों तो रात को एक उपाय कर लें। इसके लिए रात में एक बर्तन में जौ भरकर सिर के पास रखकर सो जाएं और अगले दिन नहाने के बाद उसे गरीबों में बांट दें। केवल कर्ज उतर जाएगा, बल्कि इतना पैसा आ जाएगा कि आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाएगी। जो लोग बोलते हैं ना कि सास को अपनी माँ समझो, तो वो भी आपको अपनी बेटी समझेंगी। तो भाई साहब, हम आपको बता दें, हम शादी कर कर जब आए थे ना तो हाथ में हथियार नहीं लाए थे। ये सोचकर ही आए थे कि सास को माँ और सास के घर को अपना समझेंगे, लेकिन सास ने अपनी सासगिरी दिखा दिखाकर हमें बहू बनने पे मजबूर कर दिया। अब सास हमसे दुखी है और हम सास से। कड़वा सच, नारी आधे नंगे बदन दिखाकर तुझे इंस्टाग्राम पर लाइक तो मिल सकता है, मगर इज्जत तो एक मर्द सर ढकने वाली को ही देगा। बात अच्छी लगे तो शेयर जरूर। मतलबी लोगों की ये 3 पहचान कभी नहीं भूलना। लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, मतलबी इंसान आपको अपने काम को निकलने से पहले आपको बहुत खिलाएंगे और पिलाएंगे। नंबर 2, ऐसा इंसान जो आपसे कभी प्यार से बात तक नहीं कर रहा था, वह अचानक से आपसे प्यार भरी बातें करने लगता है, तो समझ जाना ऐसा इंसान मतलबी होता है। नंबर 3, जो इंसान आपसे बुरे वक्त में मिलने भी ना आया हो और उसके बाद वह आपसे मिलने आने लगे, तो समझ जाना कुछ तो मतलब है। किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों कि कीचड़ में पाँव डालोगे तो धोना ही पड़ेगा, कि कीचड़ में पाँव डालोगे तो धोना ही पड़ेगा। और रीबा वाली भाभी की वीडियो देख के अगर लाइक कमेंट नहीं करोगे तो लास्ट में तुम्हें रोना ही पड़ेगा। जो लड़का कहता है ना, ये मत पहनो वो मत पहनो, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, उससे बात मत करो, ये कहने वाले लोग
कीमत से नहीं, किस्मत से मिलते हैं, इसलिए उन्हें खोने की कभी कोशिश मत करना। नहीं दोबारा गर्म करके ना खाएं ये चीजें, नहीं तो सहना पड़ सकता है भारी नुकसान। पहला, चावल को दोबारा गर्म करके खाने से आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। दूसरा, उबले आलू को कई बार गर्म करके खाते हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि इससे बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी का खतरा बना रहता है। तीसरा, पालक को दोबारा गर्म करके खाना इतना खतरनाक होता है कि यह कैंसर तक का कारण बन सकता है। चौथा, तेल को आमतौर पर हम पूड़ी, पकौड़ी या ड्रिप फ्राई आइटम के लिए कड़ाही में ज्यादा डाल देते हैं और फिर बाद में हम उसी तेल को दोबारा गर्म करके इस्तेमाल करते हैं, जो सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। पांचवा, लोग चिकन को बार बार गर्म करके खाते हैं, लेकिन गर्म करके खाए हुए चिकन को खाने से पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। 3 जगह है जहां स्त्री को कभी भी अकेली नहीं छोड़नी चाहिए। नंबर 1, आपकी पत्नी अगर बीमार है तो कभी भी उसको अकेला छोड़कर नहीं जाइए, यही आपके सुखी जीवन का मंत्र भी है। नंबर 2, अगर आपकी पत्नी निर्दोष है और फिर भी दुनिया वाले उस पर दोष लगा रहे हो तो उस समय आपको अपने अर्धांगिनी के साथ खड़े रहना चाहिए। नंबर 3, किसी भी कठिन परिस्थिति में पराये पुरुष के साथ पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। कौन सी बातें हमें गुप्त रखनी चाहिए, जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, आपकी शादी होनी हो तो ससुराल का पता शादी तक गुप्त रखो। नंबर 2, घर में कहीं से धन की प्राप्ति हुई हो तो उसे गुप्त रखो। नंबर 3, बैंक अकाउंट नंबर और बैंक का नाम गुप्त रखो। नंबर 4, बहन बेटी का कोई प्रेम प्रसंग खुल गया हो तो गुप्त रखो। नंबर 5, पति पत्नी की आपसी प्रेम संबंधी बातचीत या आपसी मन मुटाव की बात को गुप्त रखो। नंबर 6, पति के घर की बातें कभी मायके वालों को ना बताओ। नंबर 7, किसी गरीब को दिए गए दान की बात उजागर ना करें। ऐसी पत्नी को तुरंत त्याग देना चाहिए। जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, ऐसी पत्नी जिसके मुख से हर समय अपशब्द और क्रोध प्रकट होता हो, जो घर में कलह का माहौल रखती हो। इस तरह का व्यवहार रखने वाली पत्नी को छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि ऐसी पत्नी। प्रिय मित्रों, हमारे प्राचीन स्वप्न शास्त्र के अनुसार इन 3 सपनों के बारे में कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। अगर आपको नींद में ऐसे सपने दिखाई देते हैं तो भूल से भी इनके बारे में नहीं बताना चाहिए, अन्यथा इन सपनों का फल नष्ट हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को सपने में सांप दिखाई देता है तो इस सपने को भी गुप्त ही रखना चाहिए। सपने में सांप देखने पर धन प्राप्ति होती है, लेकिन दूसरों को बता देने से फल नष्ट होता है, इसलिए इसको किसी को भी नहीं बताना चाहिए, अपने परिवार में भी नहीं। सपने में किसी की मृत्यु देखने पर भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। सपने में जिसकी मृत्यु देखते हैं उसकी आयु लंबी होती है, इसलिए यह चीज उसे कभी भी नहीं बतानी चाहिए। इस सपने को हमेशा गुप्त रखें। अगर किसी व्यक्ति को सपने में भगवान के दर्शन होते हैं तो यह सपना भी शुभ होता है। इससे पता चलता है कि भगवान आप पर बहुत खुश है और आप जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं वह उत्तम है, इसलिए इसे कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए, अन्यथा इसका फल भी व्यर्थ हो जाता है। चूहा अगर पत्थर का हो तो सब अपने पूछते हैं, मगर जिंदा हो तो मारे बिना चेंज नहीं लेते। सांप अगर पत्थर का हो तो सब उसे पूछते हैं, मगर जिंदा हो तो उसी वक्त मार देते हैं। माँ बाप अगर तस्वीर में हो तो सब पूछते, मगर जिंदा हो तो कीमत नहीं समझते। बस यही समझ नहीं आता कि जिंदगी से इतनी नफरत क्यों और पत्थरों से इतनी मोहब्बत क्यों। ये ज्ञान की बातें याद रखना। नंबर 1, 18 से 25 की उम्र ऐसी उम्र होती है जिसमें आप अपने भविष्य को बना सकते हो या बिगाड़ सकते हो। नंबर 2, दूसरों को देखकर यह तय ना करें कि मेरी किस्मत खराब है। किस्मत कभी खराब नहीं होती, बस समय खराब होता है। नंबर 3, दुनिया में पैसा उतना ही जरूरी है जितना दौड़ने के लिए पैरों की जरूरत होती है। नंबर 4, दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की बर्बादी का कारण क्रोध है, इसीलिए इसे नियंत्रित करके रखें। आपको हमारी बातें कैसी लगी? ये 5 बातें सुन लो, जीवन में बहुत ज्यादा काम आएंगी। नंबर 1, दुनिया में किसी को भी बेकार मत समझना, क्योंकि जो पेड़ फल नहीं देता वो छाया जरूर देता है। नंबर 2, यकीन तो सबको झूठ पर ही होता है, सच बोलने वालों को तो हर बात साबित करनी पड़ती है। नंबर 3, जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब बिना गलती के लोग हमें गलत समझ लेते हैं। नंबर 4, पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। नंबर 5, पैसा तो सिर्फ जीने के लिए होता है, हंसने के लिए हमेशा दोस्तों की जरूरत पड़ती है। वीडियो अच्छा लगा या नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये 3 सच सुनने की हिम्मत क्या आप में भी है?
नंबर 1, सब कुछ महंगा हो गया, लेकिन माचिस अभी भी 1 रुपया में ही मिलती है, क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती है। नंबर 2, पुराने समय में 2 लोग झगड़ते थे, तो तीसरा उन दोनों को छुड़ाने आता था। आज के समय में 2 लोग झगड़ते हैं, तो तीसरा उनका वीडियो निकालने लग जाता है। नंबर 3, उगते हुए सूरज या दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीरें घर में लगा लेने से तरक्की नहीं मिल जाती। तरक्की के लिए सूरज से पहले उठना पड़ता है और घोड़ों की तरह दौड़ना पड़ता है। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बड़े बुजुर्गों द्वारा बनाए गए कुछ जरूरी नियम। नंबर 1, अगर आपको थकावट महसूस होने लगे तो थोड़ा गुड़ खा लें, ये आपके अंदर एनर्जी को बढ़ाएगा। नंबर 2, अगर आपका वजन ज्यादा हो गया है तो रात और दोपहर को खाने के बाद 1 कली लहसुन खाएं, इससे वजन तेजी से कम होता जाएगा। नंबर 3, एक सांस में कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, इससे सीने में दर्द पैदा हो सकता है। नंबर 4, अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आलू उबाल कर खाएं, धीरे धीरे आपका वजन बढ़ने लगेगा। नंबर 5, सुबह के समय भीगे हुए चने खाने से वजन तेजी से बढ़ता है, मसल्स भी मजबूत होती है। नंबर 6, रसोई में खाना बनाते समय अगर हाथ पांव जल जाए तो जैतून का तेल लगा ले, इससे आराम मिलता है। हे भगवान, उसकी रातों रात किस्मत पलट जाए। जो कमेंट में जय श्री राम लिख दे। माफ कीजिए, पर ये 5 बातें आपको दिल पर लगेगी। नंबर 1, लाज शर्म के चक्कर में रहोगे तो भूखे मर जाओगे। दुनिया सिर्फ मजाक बना सकती है, आपके घर की रोटी नहीं। नंबर 2, छोटे कपड़ों से दिक्कत तो उन्हें है जो तुम्हें अपना मानते हैं, वरना दुनिया की हसरत तो तुम्हें बिना कपड़ों के देखने की है। नंबर 3, जिंदगी में इंतजार नहीं कोशिश कीजिए, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। नंबर 4, कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करे, ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी होती है। नंबर 5, मतलबी होना तो इंसान की फितरत है, बारिश रुक जाने के बाद छतरी भी बोझ लगने लगती है। एक प्यासा आदमी एक कुएं के पास गया, जहां एक जवान औरत पानी भर रही थी। उस आदमी ने उस औरत से थोड़ा पानी पिलाने के लिए कहा। खुशी से उस औरत ने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद उस आदमी ने औरत से पूछा कि आप मुझे औरतों के त्रिया चरित्र के बारे में कुछ बता सकती है। इतना कहने पर वह औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग कुएं की तरफ दौड़ने लगे। तो उस आदमी ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तो उस औरत ने कहा, ताकि गांव वाले आएं और आपको खूब पीटें, और इतना पीटे कि आपके होश ठिकाने लग जाए। यह बात सुनकर उस आदमी ने कहा, मुझे माफ करें, मैं तो आपको एक भली और इज्जतदार औरत समझ रहा था। तभी उस औरत ने कुएं के पास रखा मटके का सारा पानी अपने शरीर पर डाल लिया, अपने शरीर को पूरी तरह भिगा डाला। इतने देर में गांव वाले भी कुएं के पास पहुंच गए। गांव वालों ने उस औरत से पूछा कि क्या हुआ? औरत ने कहा, मैं कुएं में गिर गई थी। अगर आपके साथ कोई बुरा करके खुश हो रहा है ना, तो बस कुछ दिन सब्र कर लेना, क्योंकि जब ऊपर वाला हिसाब करना शुरू करता है ना, तब संभलना तो दूर, रोने लायक तक नहीं छोड़ता। सहमत हो तो लाइक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगल है, रतन टाटा सिंगल है, APJ अब्दुल कलाम सिंगल है, यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ भी सिंगल है। इन सभी ने अपनी अपनी जिंदगी में अकेले होकर भी खुद का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। तो क्या आपको अब भी लगता है कि जिंदगी में सफल होने के लिए एक लड़की की जरूरत है? और ये भी 100% सच है कि एक बार इंसान का दिल टूटने के बाद उसका दिमाग काम करना शुरू कर देता है। सुनो, अब तुम घर का काम मत करना, अब मैं खाना भी बना दूंगा, बर्तन भी मांज दूंगा, पोछा भी कर दूंगा और कपड़े भी धुल दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बाबू।